अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स, इसका डिनोमिनेटर हमने रैशनलाइज करना है। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 से। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। तो न्यूमरेटर इसी तरीके से लिखा जाएगा 3 अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर जो है फाइनल वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 98। तो स्टूडेंट्स, वही सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 14 डिवाइडेड बाय 98 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 98 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 98। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 14 अंडर रूट 98 इस तरीके से आ जाएगा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 98 मल्टीप्लाई बाय 98। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 98 का। सेवन 7 ज़र 49 और 7 1 ज़र 7। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 98 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। तो इसका इक्वलेंट आ जाएगा। तो 14 और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 98 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट के साथ और हमारे पास आ जाएगा 14 और ये जो 7 के ऊपर स्क्वायर है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा रूट के साथ। लेकिन ये है कि 2 जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 98। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 7 हम कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 98 ही आ जाएगा। 98 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 98। तो 98 और 98 हमारा कैंसिल हो जाएंगे और अंडर रूट 2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 2, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है पार्ट 2 का। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट
27। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं। तो 6√8 मल्टीप्लाई बाय 27। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम 8 और 27 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 8 का एलसीएम हमारे पास होगा 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमें अंडर रूट से कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रिक्वायर्ड होता है। और 27 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये 6 और अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो दो स्क्वायर्स वाले पेयर हैं ये बाहर आ जाएंगे, 6 और ये बाहर आ जाएंगे, और अंडर रूट हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो 2 3 ज़र 6 अंडर रूट के अंदर हमारे पास बचेगा। ये जो स्क्वायर्स वाली वैल्यूज़ थी 2 3 ज़र 6 ये बाहर आ गई, और ये रूट में नीचे हमारे पास वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये जो 6 है ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√6 है। अब इसका जो है डिनोमिनेटर वो रैशनलाइज करेंगे। अब 1/√6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √6 के साथ। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास ऊपर आ जाएगा √6, और क्योंकि ये √6 1 ज़ार √6, और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई बाय 6 √6 डिवाइडेड बाय √6 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पार्ट 3 का आंसर आ चुका है। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है 1/3 + 2√5। तो स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए आपने जो डिनोमिनेटर के अंदर जो साइन है इसको चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो इज इक्वल टू 3 + 2√5, ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 3 - 2√5 और 3 - 2√5। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास प्लस था, हमने माइनस साइन यूज़ करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने ज़रूरी हैं, इसलिए क्योंकि इक्वेशन पर हमारे कोई इफ़ेक्ट ना आए, इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। तो ये जो पूरी चीज़ है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये इसी तरीके से आ जाएगी 3 - 2√5, और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला एक अप्लाई हो जाएगा a + b × a - b। तो ये आ जाएगा हमारे पास a² - b²। तो स्टूडेंट्स इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 3 - 2√5, इसी तरीके से लिखा जाएगा, और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और 5 का जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा पार्ट 1 को इरेज कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम।
तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 और 9 माइनस 4 5 20 होता है, तो 20 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में -11 है। तो इस -11 को आप सेपरेट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, -1/11 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5, 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 31 माइनस 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्पेस क्लियर करते हैं और ये मैं इधर का सारा इरेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से दरमियान का साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में 15 है, अंडर रूट 31 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 31 प्लस 4, साइन चेंज हो चुका है, अंडर रूट 31 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 15 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको पहले इसी तरीके से लिख लेते हैं, 15 और अंडर रूट 31 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 31 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा हमारे पास। तो 15 31 प्लस 4, तो 31 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 31 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। स्टूडेंट्स ये है 2 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा न्यूमरेटर इसी तरीके से, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये स्क्वायर्स जो हैं वो रूट्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, 5 माइनस 3। तो 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट नंबर 6। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट 7 है हमारा अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हम देखते हैं कि हमारे पास a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का
फार्मूला अप्लाई होगा, तो उसी को लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए पहले हम इधर स्पेस क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 और ये 1 का स्क्वायर जो है ये +1 इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, और -2 2 1 2 आ जाएगा हमारे पास, और अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय ये जो स्क्वायर है ये भी रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3 -1, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास इस स्टेप में 4 -2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 - 1 = 2। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में अब हमने अगर कैंसिलेशन करनी है तो कॉमन लिए बगैर कैंसिलेशन नहीं हो पाएगी, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, 4 और 2 अंडर रूट 3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 4 ने जब 2 कॉमन दे दिया तो 2 रिमाइंडर, और 2 अंडर रूट 3 ने जब कॉमन दे दिया तो सिर्फ अंडर रूट 3 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो हमारे पास आंसर है 2 - अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट 8 है हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी = ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो स्क्वायर जो है जहाँ जहाँ पर रूट के साथ कैंसिल आउट होते हैं वहाँ पर हम कर देंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 5 + 3 हम करेंगे, और +2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में 5 - 3। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में 5 + 3 8 आ जाएगा, +2 और अंडर रूट 15 और डिवाइडेड बाय 5 - 3 = 2। तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी कैंसिलेशन के लिए हम पहले कॉमन लेंगे, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।